एक ब्राह्मण को कहीं से यजमानी में भैंस मिली। उसे लेकर वह घर की ओर खुशी खुशी रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वह सरपट दौड़ा जा रहा था। आगे चलकर उसे रास्ते में एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वह हट्टा कट्टा और बलवान था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, बहुत तने हुए चले आ रहे हो। लगता है खूब दक्षिणा मिली है। दक्षिणा मिली होगी सो मिली होगी, लेकिन ये भैंस तो मेरे साथ जाएगी। क्यों भाई, ये भैंस तो मेरी है, तो फिर ये आपके साथ कैसे जा सकती है? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये भैंस मेरे मन को भा गई है और इसे यहाँ छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना ये लाठी देखी है, तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो पंडित जी का गला ही सूख गया। हालांकि शारीरिक बल में पंडित चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धि बल काम आया और ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, तुम भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज यूं छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। यहाँ मेरे पास देने को धरा क्या है, मैं खुद एक चोर हूँ। अरे नहीं नहीं महोदय, अपना दिल छोटा ना करिए, और कुछ ना सही तो लाठी देकर ही भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को दे दी और भैंस की ओर बढ़ने को आतुर हुआ। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी तेरी खोपड़ी दो होती हैं। क्यों? क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफी समझ में आ गई और वहां से भागने में ही भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।